Hi all, I'm Priyanka Anil Dhaka, and today I am here to wish the people who are born on 4th of June. So today is your birthday and I'm going to tell you few traits about yourself. So first of all, the people who are born on 4th of June are great with their speaking skills, and they are so great with their speaking skills that it is very easy for them to criticize others. And plus they are so great with their speaking skills that with their speaking skills they can actually attain and can be offered the positions of a higher level. So बहुत ही आसानी से उनकी स्पीच की वजह से उनको positions मिल जाती हैं जो कि higher level की होती हैं, but because they are so good with their speaking skills, so they are not too sure about themselves कि वो इस position को actually deserve करते हैं या नहीं करते हैं. So that is the major trait. उनकी लाइफ इसी confusion में बीत जाती है कि उनको चीज़ें मिल जाती हैं और मिल इसलिए जाती हैं बिकॉज थोड़े से इम्प्रेशन उनका अच्छा पड़ता है, उनकी बात करने का ढंग बहुत इंप्रेसिव होता है, बहुत जल्दी अपना काम दूसरों से निकलवा लेते हैं, पोजीशन मिल जाएगी और रिस्पेक्ट मिल जाएगी, अथॉरिटी मिल जाएगी और फिर वो बाद में अपने आप ही को जज करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं मैं इस चीज़ के वर्थ हूँ भी या नहीं, या पता नहीं मैं इस चीज़ को कर भी पाऊँगा या पाऊँगी या नहीं. सो दैट इज़ द बेसिक मेन ट्रेट और द पीपल who are born on the 4th of June. At the same time, these people, it becomes very tough for them to take any kind of criticism themselves. They are very good critics themselves, but अगर उन पे अपने पे बात आती है और कोई और उनकी कोई उनमें कमियां गिनाना शुरू करता है तो वो उस चीज़ को नहीं ले पाते हैं. सो दैट इज़ अनदर यू कैन से द क्वालिटी और अ डिसक्वालिटी. बट येस, मैं चीज़ें आपको वो बता रही हूँ कि जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो. सो इफ़ यू विल वर्क ऑन दीज पॉइंट्स देन यू कैन मेक बेसिकली योर लाइफ बेटर. अगर आप अपने आप को हैंडल करना सीख जाओ, कि अपने ऊपर विश्वास रखो कि येस, अगर मुझे किसी ने कोई पोजीशन या कोई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे घर में दी है चाहे प्रोफेशनल लाइफ में दी है और मुझ पे किसी ना किसी तरह से विश्वास रख कर दी है, तो आप भी अपने ऊपर वो विश्वास रखो. सो बेसिकली द मेन आइडिया इज़ टू कन्वे यू दैट. देन द सेकेंड थिंग इज दिस कि ये लोग बहुत ही ना वेरी अडेप्टेबल टू चेंज होते हैं. इनको अच्छा नहीं लगता कि अगर इनको सेम मोनोटनस रूटीन में हम चलते रहने को कहें. अगर हम इनसे ये कहें कि नो, यू हैव टू डू दिस वर्क डेली एट दिस टाइम और इसी तरह से आपने इस काम को करना है, सो वो काम ये कभी भी लोग नहीं कर पाएंगे. अगर इनकी लाइफ को हम एक स्टैगनेंट मोड पे डाल दें तो दे विल नॉट बी एबल टू टेक इट. दे आर लुकिंग फॉर चेंज फॉर एवर. सो वही चीज़ होती है कि जब ये एक अथॉरिटी की पोजीशन पे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, बिकॉज वो तो हो गया, लाइक सबसे अगर हायर पोस्ट आपको दे दी, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन के कहीं के बैठ गए, सो उसके बाद क्या, लाइक आप एक कांस्टेंट लाइफ नहीं जी सकते हैं. सो आपको अगर ऐसी पोजीशन मिले कि टीम में रहते हुए ही और टीम में रहते हुए आपको ऐसी पोजीशन दिया जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको दिया जाए, तो उसमें आप लोग ज़्यादा खुश रहते हैं. एकदम हायर लेवल की अथॉरिटी की पोजीशन आपको पसंद नहीं आती है क्योंकि उसके बाद ग्रोथ खत्म हो जाती है. सो यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर चेंजेस, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर ग्रोथ. सो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली आर. और अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती है तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो उस सिचुएशन में. सेकेंड थिंग, जो नंबर 4 है, वो नंबर 4 आपका ये चीज़ दिखाता है कि आपका हर चीज़ को लेकर एक अपना एक व्यू पॉइंट होता है. हम कैसे लिखते हैं 4th? बाय पुटिंग अप अ काइंड ऑफ ए ट्राइंगल. 1 2 3 के बाद 4 में ही सबसे पहले वो ट्राइंगल या सबसे पहले वो आपको स्क्वायर नज़र आता है. सो हर चीज़ को लेकर आपका एक अपना नज़रिया होता है, एक चीज़ को देखने का, समझने का, करने का एक आपका अपना एंगल होता है. दैट इज़ द फर्स्ट नंबर विच कम्स विद एन एंगल. सो आपका एक अपना नज़रिया होता है, आपका एक अपना व्यू पॉइंट होता है, आपका एक अपना ढंग होता है किसी चीज़ को करने का. और अगर आपका वो व्यू पॉइंट उस क्राउड में अगर डिफरेंट होता है, अच्छा होता है, अगर एक्सेप्ट ना हो तो आपको अच्छा नहीं लगता है. सो दिस इज़ अनदर ट्रेट ऑफ 4th जून पीपल. सो नाउ कमिंग टू द टैरो. सो टैरो में ये नंबर 4 का कार्ड हमारा होता है एम्परर का कार्ड, जिसमें कि आपके ट्रेट्स ये निकल कर आते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई टोल्ड अबाउट योर सेल्फ, कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है बिकॉज ऑफ योर डिफरेंट अप्रोच टू अ थिंग एंड अदरवाइज ऑल्सो क्योंकि आप अपनी भाषा में बहुत अच्छे हैं, आप बहुत कन्विंसिंग है, तो आपको बहुत जल्दी से और बहुत ईजिली हायर लेवल की पोजीशंस आपको ऑफर कर दी जाती है. बट एट द टाइम जब आपको हायर लेवल की पोजीशन ऑफर कर दी जाती है तो आप कभी कभी अपने लिए ही डाउटफुल हो जाते हैं कि पता नहीं मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं कर पा मतलब कर हो पाएगा या मुझसे या नहीं हो पाएगा.
सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स। एंड जब मैं एम्परर कार्ड की बात कर रही हूँ, सो आप लोग बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग होते हो, बहुत ही एक तरह से स्टबन किस्म के इंसान होते हो कि जो मैंने सोच लिया वैसा ही होगा, जो मैंने कह दिया वैसा ही होगा। बट एट द सेम टाइम एम्परर की ये क्वालिटीज़ ये भी होती हैं कि वो बड़े भरोसेमंद लोग होते हैं। अगर आप किसी उम्मीद से किसी के पास जा रहे हो जो 4 जून का इंसान है, तो वो बहुत ही ईजिली आपको अपनी छत्र छाया में ले लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा अगर कोई और तुम्हारे साथ नहीं है, अगर उनको आपकी बात समझ में आ जाए तो। So this is how 4th June people are. God bless you guys. Have a very happy birthday and may all of your life comes to you with ease, joy and glory. God bless you. Bye. Mwah.